अस्सलाम वालेकुम। मुरवाज किचन लाई आपके लिए मज़ेदार सी दाल चिकन। जी हाँ, आज दाल चिकन मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही लजीज बनेगी, बिल्कुल ऐसे जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हो। ये दाल देखिए मैंने 2 घंटा हो गया इसको भिगोई हुई है। ये देखिए कितना नरम दाना पहले से हो गया और ये ना फूल भी गया दाना। तो हमने 2 घंटे पहले भिगोनी है ताकि ये जल्दी से हमारी दाल गल जाए। अब रेसिपी की तरफ आते हैं। ये देखें यहाँ पर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल यहाँ पर मैं ऐड करूँगी आधा कप। तो यहाँ पर जो है वो प्याज मैंने पहले कटिंग किया हुआ था। एक मीडियम साइज़ का प्याज इसमें मैंने कटिंग किया है। दाल में ज़्यादा प्याज अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पर मीडियम साइज़ का मैंने प्याज इसमें कटिंग किया है। इसको हमने यहाँ पर फ्राई करना है। फ्राई करते हुए हमने इसको इतना फ्राई करना है कि मतलब ये लाइट सा गोल्डन हो जाए। वैसे तो सालन में प्याज को गोल्डन नहीं करते, लेकिन इस रेसिपी में हमने इसमें लाइट सा ब्राउन करना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा इसमें। यहाँ पर मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है 1 चम्मच। और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया ऐड किया है। इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है ऑयल के अंदर। और आधा चम्मच ज़ीरा। इन 3 चीज़ों को हमने अच्छे से इसके अंदर फ्राई करना है। और फिर इसके अंदर ये देखें यहाँ पर हरी मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ। कट लगा कर ऐड करिएगा वरना ये उछल के बाहर आ सकती है। ऑयल आपके चेहरे पे भी गिर सकता है, तो आपने कट लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑयल में डाला है तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऑयल में ना। दाल में ख़ास तौर पे दाल और उसको ऑयल में फ्राई हो, हरी मिर्च तो बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे चिकन। चिकन को यहाँ पर हमने फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर ये देखें अभी आपके सामने मैंने साबुत धनिया और ज़ीरा जो ऐड किया है इसके अंदर, और लहसुन अदरक का पेस्ट, तो उसकी खुशबू इतने मज़े की आ रही थी ऑयल के अंदर। अब वही खुशबू जो है वो इस चिकन के अंदर जाएगी। जब इस चिकन में जाएगी तो ये बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा यहाँ पर चिकन का टेस्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इस चिकन को यहाँ पर हमने फ्राई करना है। चिकन मैंने यहाँ पर लिया था 1.5 पाव चिकन है मेरे पास। तो ये देखें यहाँ पर अच्छे से ये गोल्डन सा हो गया, बहुत मज़े का देखें लग रहा है। ये बहुत ही टेस्टी ये हो गया। यहाँ पर इसमें कलौंजी मैंने ऐड की है 1/4 चम्मच। इसका टेस्ट बहुत मज़े का इसमें लगेगा। और अब यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर दिया। एक मीडियम साइज़ का इसके अंदर मैंने टमाटर लिया था जो कि कटिंग किया हुआ था। और अब इसको हम यहाँ पर फ्राई होने देंगे। आपने कलौंजी बिल्कुल डालना भूलना नहीं है, उसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा इसके अंदर। वैसे भी कलौंजी तो कहते हैं इसमें शिफा बहुत है, तो वो हमें तो ज़रूर ऐड करनी चाहिए सालन में। अब जो गए इसने टमाटर ने पानी छोड़ दिया, अब इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। ये राई दाना बिल्कुल क्वांटिटी कम थी, 1/4 चम्मच हल्का सा इसमें ऐड किया है। बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इससे भी। और अब इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड करते हैं हम। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी। हल्दी दाल में बहुत मज़े की लगती है, तो क्वांटिटी दाल की जो है जब बनाऊँ मैं तो मैं हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ। तो ये सब मसाले ऐड करने के बाद इसको हमने इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर आपको लगे कि आपकी मिर्च जल रही है, टमाटर का पानी इतना नहीं है, तो आप यहाँ पर छींटा पानी का दे सकते हैं ताकि आपकी नमक मिर्च जले नहीं। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए इसमें टमाटर भी घुल गया। और अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी दाल। दाल यहाँ पर मेरे पास थी 1 पाव दाल थी, जो कि आपको मैंने पहले बताया कि मैंने भिगोई हुई थी 2 घंटे पहले। तो अगर आप नहीं भिगोएंगे तो आपकी दाल यहाँ पर गलेगी नहीं जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। तो यहाँ पर आपने अच्छे से दाल को गलाकर और फिर उसके बाद इसमें ऐड करना है। और जब आप इसमें ऐड करेंगे दाल, तो आप ये ख्याल रखिएगा इस दाल के अंदर ये जो ऑयल के अंदर दाल आपने फ्राई नहीं होने देनी। अगर यहाँ पर आप फ्राई करने लग गए ऑयल के अंदर दाल को, तो भी आपकी नहीं गलेगी। आपने बस दाल ऐड की और बस फिर पानी ऐड कर दिया। पानी यहाँ पर मैंने 1 गिलास इसके अंदर ऐड किया है। 1 गिलास के अंदर ही ये दाल हमारी गल जाएगी। रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी से मिल सके। अब हम इसको कवर कर देते हैं जब तक ये हमारी दाल गले।
तकरीबन दाल ने जो टाइम लिया था वो 20 मिनट का लिया था। 20 मिनट के बाद जब मैंने आकर चेक की थी तो मेरी दाल ज़बरदस्त सी गल चुकी थी। तो यहाँ देखे 20 मिनट के बाद आकर जब मैंने चेक किया तो ज़बरदस्त सी ये मेरी दाल गल गई थी। और यहाँ पर आंच जो मैंने मीडियम से भी कम रखी हुई थी, लो आंच पर मैंने इसे छोड़ दिया था। ये देखिए कितने मज़े की लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी थी। ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी दाल कैसी बनी। ये मैं कहूँगी रेस्टोरेंट से भी कई गुना अच्छी ये दाल बनेगी। तो ये देखें यहाँ पर ये ना, अब जब आपने इसका ढक्कन हटाना है उसके बाद इसको बिल्कुल कम आंच पे इसको ज़रा सा पकने देना है। जब तक हम इसमें धनिया वगैरह ऐड करते हैं अच्छे से ऑयल और उसका ऊपर आ जाएगा। तो अब धनिया इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। धनिया ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर दीजिएगा ताकि ये जो धनिया का कच्चापन है ये भी इसके अंदर ख़त्म हो जाए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करिएगा चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।